जय हिंद ट्रेडर्स। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट लर्नर्स में। आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम देखने वाले एक स्ट्रेटजी जो मैंने बैक टेस्ट करी है पिछले एक साल के डेटा पे, निफ्टी फ्यूचर्स पे। सो आप टाइम फ्रेम देख सकते हो निफ्टी का। मैंने 5 मिनट का चार्ट ओपन कर रखा है ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट पे। अगर आपको नहीं पता ट्रेडिंग व्यू क्या है, तो बेसिकली ये एक चार्टिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप किसी भी स्टॉक्स के इंडेक्स के चार्ट देख सकते हो और उन पे इंडिकेटर वगैरह अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारी स्ट्रेटजी के बारे में, उसके बैक टेस्ट रिजल्ट के बारे में, एंड एंड में हम डिस्कस करेंगे कैसे आप इस स्ट्रेटजी को अपने ट्रेडिंग व्यू अकाउंट में अप्लाई कर सकते हो एंड खुद से उसको बैक टेस्ट करके देख सकते हो कि इसका कैसा रिजल्ट है। प्लस आप इसके पैरामीटर को भी चेंज कर सकते हो, जो मैं आपको स्ट्रेटजी देने वाला हूँ कि जो ये रिजल्ट दिख रहे हैं आपको, इसने लास्ट ईयर अराउंड 140% के आसपास रिजल्ट दिया है निफ्टी के एक लोट सेल या बाय पे। निफ्टी फ्यूचर्स में अगर आप बाय या सेल करोगे तो एक लोट पे आपको जो मार्जिन लगता है वो 2,11,000 के आसपास लगता है। उस पे इसने जो बैक टेस्ट का रिजल्ट दिया है वो है 3 लाख के आसपास। लाइव में थोड़ा बहुत वेरिएंस हो सकता है क्योंकि लाइव मार्केट में स्लिपेज आती है एंड मार्केट कंडीशन भी चेंज हो सकती है इन फ्यूचर। करेंटली ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बैक टेस्ट रिजल्ट है। लास्ट 1 ईयर पे इस स्ट्रेटजी ने कैसा परफॉर्म करा है उसके रिजल्ट है। प्लस मैं आपको बता दूं ट्रेडर्स की, अगर आपकी कोई कस्टम स्ट्रेटजी है, कस्टम आइडिया है आपको जिसको आपने बैक टेस्ट करना है, तो आप ट्रेडिंग व्यू में पाइन स्क्रिप्ट में कोड करके उसको कर सकते हो और हम वो कोडिंग प्रोवाइड करते हैं बहुत ही मिनिमल कॉस्ट पे। इसके लिए अगर आपने हमसे अपनी कोई स्ट्रेटजी कोड करवानी है, उसको ऑटोमेट करवाना है, तो इसके लिए आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 6284873048 पे मैसेज कर सकते हो। अभी बात कर लेते हैं हमारी स्ट्रेटजी की। अभी मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। रिजल्ट आपने देख लिया कैसा है। एक बार थोड़ा बहुत स्ट्रेटजी के बारे में बता देता हूँ। तो ये स्ट्रेंथ नाम से स्ट्रेटजी हमने कस्टम इंडिकेटर बनाया है जो कि मल्टीपल कंडीशन के बेस पे बाय या सेल सिग्नल देता है। जैसे कि आप देख सकते हो इसने यहाँ पे लॉन्ग सिग्नल दिया, यहाँ पे बाय एग्जिट दिया, यहाँ पे शॉर्ट सिग्नल दिया, यहाँ पे शॉर्ट एग्जिट दिया, स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ऐसे छोटे छोटे स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं इसमें और बड़ा टारगेट भी मिलता है। जैसे कि यहाँ पे लॉन्ग हुआ है और लॉन्ग का जो हमारा एग्जिट हो गया है, तो आप देख सकते हो एक बड़ा ट्रेंड कैप्चर करने को मिला। और आगे देख सकते हो आपको छोटे छोटे स्टॉप लॉस भी मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है। और थोड़ा बैक जाऊं मैं, तो ये स्ट्रेटजी सिग्नल्स कम देती है, डेली आपको सिग्नल नहीं देगी, बट जब भी देती है अच्छे सिग्नल देती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे शॉर्ट करा, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, यहाँ पे भी शॉर्ट करा, यहाँ पे भी स्टॉप लॉस हिट हुआ। आप देख सकते हो छोटे छोटे स्टॉप लॉस जा रहे हैं, बट जब मुझे प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ से भी शॉर्ट करा, यहाँ तक लंबा प्रॉफिट मिला मुझे। तो इस टाइप की ये स्ट्रेटजी है। और इस स्ट्रेटजी में बेसिकली यूज किया गया है, कौन सा कंसेप्ट यूज हुआ है वो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप इस इंडिकेटर को अपने ट्रेडिंग व्यू अकाउंट में ऐड करोगे तो आपको इसका ऐसा कुछ इंटरफेस मिलेगा। तो ये लॉन्ग कब लेती है स्ट्रेटजी, इसकी सेटिंग्स दिखा देता हूँ तब आपको थोड़ा बेटर समझ में आ जाएगा कि लॉन्ग और शॉर्ट कब लेती है। सबसे पहले हमने इसमें आरएसआई इनेबल करा हुआ है कि आरएसआई की वैल्यू 50 से ज्यादा होनी चाहिए। सेकंड, इसमें हमने इनेबल करा हुआ है एसएमए क्रॉस। एसएमए क्रॉस क्या है कि ये जो ब्लू और रेड वाली लाइन दिख रही है ये एसएमए है और ये आरएसआई की वैल्यू पे प्लॉट है, ये ग्रीन वाला आरएसआई है। अगर आरएसआई की वैल्यू इन दोनों एसएमए से ऊपर है तो लॉन्ग करेगा, इन दोनों एसएमए से नीचे है तो शॉर्ट करेगा। एक ये कंडीशन है। ठीक है, इसमें एडीएक्स का भी यूज हुआ है कि अगर एडीएक्स, ये जो ब्लैक वाली लाइन दिख रही है ये एडीएक्स है और येलो वाली है ये है एडीएक्स पे हमने एसएमए प्लॉट करी है। तो अगर एडीएक्स की वैल्यू इससे ज्यादा है तो ये लॉन्ग करेगा। और यूज कैंडलस्टिक पैटर्न, पैटर्न हमने कौन सा यूज करा है कि अगर कैंडल ग्रीन है तभी वो लॉन्ग करेगा, अगर वो रेड है तो ही शॉर्ट करेगा। मतलब ऐसे नहीं करेगा कि अगर रेड आ गई तो वो लॉन्ग लॉन्ग कर दे। ऐसे मल्टीपल कंडीशन है, ये जब सभी कंडीशन ट्रू होगी जो मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे आपको इनको जानने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक बाय सेल सिग्नल देगा। बट आपके माइंड में होना चाहिए कि ये वर्क कैसे करता है। तो इन सब कंडीशन जब ये ट्रू होगी तभी ये बाय और सेल सिग्नल देगा। यूज डेली रेंज, इसमें हमें डेली रेंज यूज करी है कि पिछले दिन की रेंज, अगर यहाँ पे मैंने ऑप्शन दिया है डेली रेंज का, पिछले दिन की रेंज अगर 210 से कम है, 210 पॉइंट से कम है,
तो बाय करेगा, अगर 220 से कम है तो ही सेल करेगा। अगर 220 से ज्यादा हुई रेंज तो ना तो सेल करेगा ना बाय करेगा। सो ये तो थी हमारी यूज डेली रेंज। यूज एटीआर, तो हमने यहाँ पे एटीआर के ऑप्शन दिए हुए, दो एटीआर ली है, एटीआर लेंथ 1 और एटीआर लेंथ 2। सो एक दो की एटीआर ली है, जिसकी वैल्यू 2 हो वैसी हमने एटीआर ली है। वो हमने यहाँ पे प्लॉट नहीं करी हुई है, बट आप इसको प्लॉट करके इंडिकेटर में जाके देख सकते हो। आप कोई भी एटीआर प्लॉट कर सकते हो, ये आपको इजीली मिल जाते हैं एटीआर का इंडिकेटर। जस्ट हमने बाय डिफॉल्ट इसके अंदर कंडीशन ऐड करी हुई है कि जब एटीआर 2 वाली, एटीआर 71 वाली वैल्यू है इससे ज्यादा होगी तभी वो लॉन्ग का सिग्नल देगा, नहीं तो वो लॉन्ग का सिग्नल नहीं देगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो आरएसआई है, लेंथ है, उसकी भी वैल्यू हमने दे रखी है। आप इसको चेंज करके देख सकते हो कि रिजल्ट कैसा आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसका बैक टेस्ट रिजल्ट अगर आपको दिखाऊं, जैसे ये 3,06,000 है, तो अगर मैं इसकी सेटिंग्स में जाके, इंडिकेटर की अगर मैं सेटिंग्स में जाके इसको चेंज करता हूँ, इसकी वैल्यू करता हूँ 12, तो देखिए मेरा बैक टेस्ट रिजल्ट चेंज हो गया है। तो ऐसे आप अलग अलग वैल्यूज पे टेस्ट करके देख सकते हो कि आपका बैक टेस्ट रिजल्ट कैसे इंप्रूव हो सकता है। सो इसके बाद हम देखते हैं, ये हमने काफी सारे इनपुट्स दे रखे हैं, इनका मैं मतलब समझा देता हूँ। एंट्री टाइमिंग है, मतलब जो ये एंट्री करेगा वो इंट्राडे स्ट्रेटजी है। तो ये 9:45 से लेके दिन के 3:15 के बीच में एंट्री करेगा, और अगर हमारी पोजीशन ओपन रह जाती है तो वो 3:15 से लेके 3:25 के बीच में इसको एग्जिट कर देगा। उससे आगे तक वो नहीं लेके जाएगा, क्योंकि ये एक इंट्राडे स्ट्रेटजी है। लॉन्ग स्टॉप लॉस, इसमें हमने 0.002% का स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, और 0.02 का परसेंट का टारगेट लगाया हुआ है लॉन्ग साइड में। और शॉर्ट स्टॉप, इसमें शॉर्ट वाली साइड में भी 0.02% का स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, और 0.02% का टारगेट लगाया है कि अगर ये हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट हिट हो जाता है तो हम अपनी पोजीशन से एग्जिट मार लेंगे। नाउ अभी बात आती है आरएसआई लेंथ की। तो जो आरएसआई इंडिकेटर होता है जो मैंने आपको बताया था इसमें यूज हुआ है, उसकी आप डिफरेंट डिफरेंट लेंथ ट्राई कर सकते हो कि इस लेंथ पे क्या मेरा बैक टेस्ट रिजल्ट कैसा आता है। एसएमए लेंथ 1, एसएमए लेंथ 2। सो जो एसएमए लेंथ 1 है और जो एसएमए लेंथ 2 है, ये वाली एसएमए लेंथ है जो आरएसआई पे प्लॉट है, ठीक है। तो अगर इनसे ज्यादा वैल्यू होगी, आरएसआई एसएमए लेंथ 1 वाली और एसएमए लेंथ 2, 2 मिनट में आपको दिखा भी देता हूँ। ये है एसएमए लेंथ 1 और ये एसएमए लेंथ 2, ये जो ब्लू और ग्रीन रेड वाली है, ठीक है। इसकी आप सेटिंग्स में भी जाके देख सकते हो कि एसएमए कौन सी है। स्टाइल में जाओगे तो ब्लू वाली एसएमए 1 है एंड रेड वाली एसएमए 2 है। तो अगर आरएसआई की वैल्यू इन दोनों के ऊपर हो तो वो बाई की कंडीशन बनती है, अगर इन दोनों के नीचे हो तो वो सेल की कंडीशन बनती है। इसके बाद हम देखेंगे, नेक्स्ट है एसएमए लेंथ 3। ये एडीएक्स से रिलेटेड है। जो मैंने आपको यहाँ पे ब्लैक वाला एडीएक्स है, येलो वाली एसएमए है। तो एडीएक्स की वैल्यू येलो वाली एसएमए से हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो बाय या सेल करेगा। इसमें हमने ऐसा नहीं रखा है कि एडीएक्स की वैल्यू लो होगी एसएमए से तो सेल करेगा, एडीएक्स की वैल्यू हाई होगी एसएमए से तो ही वो बाय करेगा। इसमें सिर्फ सिंपल सा हिसाब है कि एडीएक्स की वैल्यू एसएमए से ज्यादा होनी चाहिए तभी वो बाय या शॉर्ट की कंडीशन बनती है। दोबारा मैं इसकी सेटिंग्स ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद हमारी बात आती है एटीआर लेंथ 1 और 2। तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने दो एटीआर ले रखे हैं, एक की वैल्यू दो है सेटिंग्स में, और एक की वैल्यू 71 है। इसको मैंने यहाँ पे प्लॉट नहीं करा हुआ। आप इंडिकेटर्स में जाके यहाँ पे एटीआर 2 और एटीआर 71 को प्लॉट करके देख सकते हो। सो अगर एटीआर 2 एटीआर 71 से ज्यादा है तभी वो हमारी बाई की कंडीशन बनेगा, और अगर एटीआर 2 एटीआर 71 की वैल्यू से कम है तभी वो हमारी शॉर्ट की कंडीशन बनेगी। इसके बाद बात करते हैं हमारी डेली रेंज की। ये मैंने आपको बता दिया कि ये पिछले दिन की रेंज कैलकुलेट करता है कि अगर 210 से नीचे की रेंज है तभी वो बाई के सिग्नल देगा, अगर 210 से ऊपर की है तो वो बाई के सिग्नल नहीं देगा, भले ही बाकी कंडीशन मैच हो। और सेम केस सेल में 220 की रेंज है कि 220 से कम है तभी वो सेल सिग्नल देगा। और ये सभी जो मैंने आपको सिग्नल्स बताए हैं, जो कंडीशन बताई है, अगर ये सभी कंडीशन ट्रू होगी, मतलब सभी कंडीशन मैच करेगी तभी वो सिग्नल्स आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। जैसे कि ये लॉन्ग वाली ट्रेड है, ये कैसे आई,
क्योंकि ये जो RSI है ये इन दोनों से ऊपर है, ब्लू और रेड से, और जो ADX है ये भी येलो वाली लाइन से ऊपर है। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन ट्रू हो गई, प्लस जो मैंने आपको बाकी कंडीशन बताई थी वो भी ट्रू हुई होगी, तभी ये लॉन्ग की हमारी एंट्री बनी है। सो होप सो आपको ये स्ट्रेटेजी समझ में आ गई होगी। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप इस स्ट्रेटेजी को अपने ट्रेडिंग व्यू अकाउंट पे कैसे ऐड कर सकते हो। सो सिंपली आपने क्या करना है, मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 6284873048 पे मैसेज करना है। वहां पे मैं आपको इसका कोड दूंगा। सो उस कोड को आपने कॉपी करना है। जैसे कि मैं एग्जांपल में आपको दिखा देता हूँ मेरा कोड। सो आपको ये वाला जो कोड है वो आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर से आपको मिल जाएगा। आपने इसको क्या करना है, कोड को कॉपी करना है। कॉपी करके यहाँ पे जैसे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, आपने यहाँ पे पाइन एडिटर एडिटर पे आना है, और यहाँ पर इस एरो डाउन पे क्लिक करना है, क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है, स्ट्रेटजी पे क्लिक करना है। तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपने जो भी इसमें है इसको रिमूव कर देना है, सारा कुछ, और कंट्रोल V करके या जैसे भी करके आपने जो कॉपी करा है वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद इसको आप ऐड टू चार्ट करोगे, तो ये आप देख सकते हो जैसे ही मैंने ऐड टू चार्ट करा, ये स्ट्रेंथ इंडिकेटर आपके यहाँ पे आ चुका है। बट आप इसका अगर रिजल्ट देखोगे, अगर मैं स्ट्रेटजी टेस्टर में देखता हूँ, तो यहाँ पे 4000 ही दिखा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये निफ्टी की क्वांटिटी 1 ले रहा है। इसकी अगर आप इसकी सेटिंग्स में जाके, प्रॉपर्टीज में जाके निफ्टी का, क्योंकि ये लोड साइज 75 होता है, तो 75 करोगे तो ये प्रॉपर रिजल्ट आपको दे देगा कि एक लोड से बैक टेस्ट करने पे इसका क्या रिजल्ट रहा है। इसको आप लास्ट 5 ईयर के डेटा पे भी बैक टेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे डीप बैक टेस्टिंग फीचर देता है, जिसपे आप लॉन्ग टर्म के डेटा पे भी इसको बैक टेस्ट करके देख सकते हो। तो ट्रेडर्स, होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके माइंड में कुछ भी आइडिया हो स्ट्रेटजी का जिसको आपको कोड करवाना हो, आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 6284873048 पे मैसेज कर सकते हैं। हम आपकी स्ट्रेटजी को कोड करके दे देंगे, प्लस उसको ऑटोमेट भी करके दे सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्रेडर्स।